यदि आपको साफ पढ़ने का मन नहीं करता है ना, तो अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए, प्रॉमिस और वादा कीजिए कि हम अब पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वैसे भी टाइम नहीं बचा है। 6 महीना पता नहीं चला कब 6 महीना बीत गया, 6 महीना और बचा है। परीक्षा दिसंबर का जनवरी में पढ़वे करता है, जनवरी के लास्ट में, जनवरी के लास्ट से अर्थात 1 फरवरी से शुरू हो जाता है। कुल मिलाकर 6 से 7 महीना है, तो 6 से 7 महीना में आप कितना कर सकते हो? करोगे तो कुछ भी कर सकते हो, नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर सकते। जैसे 6 महीना बीत गया वैसा ही 6 महीना अगला बीत जाएगा। लेकिन एक नया कदम उठाओ और अपने आप के लिए कुछ प्रॉमिस करो, अपने आप से प्रॉमिस करो कि हम इतना काम कर सकते हैं, इतना दिन में काम करेंगे, एक दिन में इतना काम होगा तो हम खाना खाएंगे, वरना खाना से हम पूरी तरह से नफरत कर लेंगे। अपने आप से वो वादा करोगे ना कि हम एक दिन में इतना काम करेंगे तो अभी हम खाना खाएंगे, इतना काम जब तक नहीं होगा तब तक हम खाना नहीं खा सकते हैं। इतना काम वादा करने से ही हो पाएगा। अगर वादा नहीं करोगे, जब पढ़ने बैठोगे मन लगे या न मन लगे, घर वाला पुकार लेगा तो थोड़ा सा खाना खाने के लिए चले जाओगे, बीच में अटका दोगे काम को, तो ऐसे नहीं करना है। तो देखो 6 से 7 महीने में कितना अपने स्कोर को, अपने सिलेबस को, कितना बहुत से बड़ा सिलेबस को 6 महीने में कैसे निपटारा कर सकते हो, तो उसके लिए कुछ हम टिप्स बता रहे हैं। हालांकि देखो आपको भी पता है ऐसा बताने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन बताने से ये जरूर फायदा होता है कि आपको एक राह मिल जाता है, एक मार्ग मिल जाता है, उस मार्ग के जरिए आप सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। बस ये फायदा होता है। अगर ऐसा होता कि बताने से लोग सफल हो जाते हैं ना, तो सबसे पहले आदमी कोई खास बात अपने खास आदमी को बता देता है, उस इंसान सफल हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसे भी पता है कि जो इंसान सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करेगा, सबसे ज़्यादा क्राइसिस झेलेगा, जितना ही ज़्यादा तड़पेगा, जितना ही ज़्यादा मेहनत करेगा, उतना ही ज़्यादा सफल होता है। लेकिन सबसे तो सफल हो नहीं पाता है ना, मतलब सब इंसान मेहनत, इतना हार्ड मेहनत कर नहीं पाता है। जो मेहनत करेगा वो मुकाम हासिल करेगा, जो मेहनत नहीं करेगा मुकाम हासिल नहीं करेगा। वो पश्चाताप करने लगेगा कि काश हम एक कर ले होते तो एक हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान देखो कुछ टिप्स है बाबू, जो अपने 6 महीने के सिलेबस को, 12 महीने के सिलेबस को 6 महीने में पूरा कर सकते हो। उस टिप्स को अपनाकर आप कुछ भी कर सकते हो। देखो इसके लिए क्या करना होगा बाबू, वो अपना IQ लेवल बढ़ा देना। IQ लेवल बढ़ाने का मतलब ये होता है कि अपना IQ लेवल मतलब याद करने की क्षमता बढ़ा लोगे ना, तो 2 घंटा का काम आधा घंटा 45 मिनट से पहले 15 मिनट आधा घंटा के आसपास में कर सकते हो। तो ऐसे IQ लेवल किसी का इंसान का IQ लेवल बहुत तेज होता है, किसी का लो होता है, इसलिए हम कहते हैं कि IQ लेवल अपना बढ़ाओ, अपना अरदास, अपने याद करने की क्षमता, अपनी कैपेसिटी, सेरेब्रम की मात्रा बढ़ाओ। जितना ज़्यादा बोझा दोगे, जितना ही ज़्यादा सेरेब्रम को डोज दोगे, उतना ही ज़्यादा IQ लेवल में बढ़ता है। IQ लेवल होता क्या है? सबसे पहले I क्या होता है? इंटेलिजेंस क्विसेंट, इंटेलिजेंट क्विसेंट, हिंदी में कहते हैं बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि इसे हिंदी में बोलते हैं। ये क्या होता है? एक प्रकार का अरदास होता है, याद करने की क्षमता होता है, याद करने की कैपेसिटी होता है। कोई इंसान सुनता है तो कितना जल्दी उसे पकड़ लेता है बात को, कितने समय तक रखता है बात को, वही IQ लेवल होता है। ठीक है, ये अलग अलग इंसानों का अलग अलग लेवल का होता है। आइंस्टीन बाबा का हाई लेवल के था, APJ अब्दुल कलाम का भी लगभग इनके जैसा, मतलब इनके अपेक्षा थोड़ा कम था, लेकिन इनका भी प्रैक्टिस इतना धमाकेदार था कि ये अपने कोटेशन की भांति बहुत बड़का स्ट्रगल भी कर चुके थे। स्ट्रगल के जरिए एक कोटेशन बना दिए थे कि जो सूरज की तरह चमकना चाहता है तो सूरज की जैसा पहले जलना सीखो। ये अच्छा बात बोले थे, बहुत बढ़िया बात बोले थे कि अगर सच में सफलता हासिल करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले तपस्या, खून पसीना एक कर दो, मेहनत इतना ज़्यादा करो, इतना ज़्यादा कि सफलता अगर मिले, उसका रिजल्ट आए तो शोर मचा दे। तो ये इनका कोटेशन हुआ करता था, तो ये अपने हिसाब से कोटेशन बताए थे, बहुत अच्छा बताए थे। तो बाबू IQ लेवल बढ़ाओगे कैसे? देखो IQ लेवल बढ़ाने का कुछ तरीका है। तरीका ये है कि रात में आधा घंटा, मतलब सोने से आधा घंटा 15 मिनट पहले जब भी सोने जाते हैं तो उससे 15 मिनट और 10 मिनट पहले क्या किया जाता है? दिन भर की बात सोचा जाता है। कोई भी आदमी कोई बताया होगा, लेकिन बाबू याद नहीं करते हो, ये सब करता नहीं है। सब सुनता है बट करता नहीं है। सबको पता है कि सुबह में दौड़ने से, सुबह में एक्सरसाइज करने से शरीर का सेहत अच्छा रहता है, सब जानता है, लेकिन करता नहीं है सब। यही स्टूडेंट का सबसे बड़ी परेशानी होता है। अगर तुम्हारा बाबू रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, खराब हो रहा है, इसका मतलब सबसे बड़ी परेशानी है कि अपने फील्ड का अभ्यास नहीं कर रहे हो, अपने फील्ड में जितना भी सिलेबस होता है उसका अभ्यास नहीं कर पा रहे हो। यही सबसे मेन गलती है, कर रहे हो। तो ये गलती मत करो, गलती करोगे फिर से पश्चाताप करोगे। तो IQ लेवल बढ़ाने का मतलब क्या है कि दिन भर में जो भी पढ़े हो, फिजिक्स पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, अदर सब्जेक्ट कौन भी पढ़ रहे हो ना, तो सोने से पहले क्या करो, उससे दिन भर में सोचो, खटाखट ऐसे सोचते रहो कि 1 घंटा में क्या पढ़े, फिजिक्स में क्या पढ़े, बायोलॉजी में क्या पढ़े, मैथ में क्या पढ़े, वो सब याद करोगे ना, याद करोगे तो ऐसे IQ लेवल बढ़ जाता है। समझ रहे हो?
कोई अपने समाज में देखना कि कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो जल्दी 1 मिनट में याद कर लेता है, कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कि उसे 2 बेर समझा तब वो ससुरा नहीं समझता है, ऐसा कुछ लड़का होता है। तो IQ लेवल बढ़ाने का एक ही तरीका है कि अभ्यास ज़्यादा करो, खूब ज़्यादा अभ्यास करो। जितने ज़्यादा अभ्यास करोगे, जितना ज़्यादा तरह तरह के काम अपने दिमाग को दोगे, उतना ही तेज बढ़ेगा। एक ही प्रकार के काम मत करो, थोड़ा बदल बदल के करो, सिलेबस चेंज करके पढ़ो। मतलब कभी इतिहास पढ़ रहे हो तो कभी भूगोल पढ़ो, कभी सोशल साइंस पढ़ो, तो अलग अलग सब्जेक्ट उठाकर पढ़ो। ऐसे IQ लेवल हाई लेवल में चला जाता है। दूसरा बात कि अभी अपने सिलेबस के पढ़ रहे हो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब पिछले साल के जो भी क्वेश्चन आता है उसे रिवीजन करते चलो। जब रिवीजन करके चलोगे तो उससे अच्छा माहौल तैयार होता है। रिवीजन करो तो IQ लेवल ऐसे बढ़ाते रहना, सोचते रहना, सोचना समझना चिंतन करते रहो, IQ लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा बात कि अपने परीक्षा के फील्ड में एक बात जरूर अपनाना। पहला कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव किताब जो आता है मार्केट में वो ले लो और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव की तैयारी करो। आपको पता है बाबू कि जब हम पहला चैप्टर मतलब कोई भी टीचर पहला चैप्टर पढ़ा देता है, मतलब चैप्टर जब खत्म कर देते हैं तो उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ऑब्जेक्टिव आप एकदम मजबूत हो जाएगा। कोई मतलब ऑब्जेक्टिव में बाबू आपको हरा नहीं सकता है, पहला बात करना। दूसरा कि एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आता है जिसे क्वेश्चन बैंक कहते हो, उस क्वेश्चन बैंक को खरीद लो। आप क्वेश्चन बैंक खरीदोगे तो पता चलेगा कि पिछले साल में वो कौन कौन से क्वेश्चन हम पूछा गया। वो क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता चलेगा कि कौन क्वेश्चन पिछले साल आया है, कौन क्वेश्चन नहीं आया है। ऐसे चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चनों पर ध्यान दोगे तो और लगाव रहेगा तो पढ़ने में और आनंद आता है। तो 2 किताब खरीद लो, क्वेश्चन बैंक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और तैयारी करते रहो। एक और बात होता है कि ग्रुप में जो लड़का पढ़ता है ना तो उसका अलग दिमाग काम करता है, जो सिंगल लड़का पढ़ता है ना उसका अलग दिमाग काम करता है। ग्रुप में पढ़ने से फायदा ये होता है कि एक दूसरे की कमजोरियां आदमी पकड़ लेता है और उस कमजोरी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो कोशिश करो GD बनाकर पढ़ो। GD का मतलब होता है ग्रुप डिस्कस करके पढ़ोगे ना तो चैप्टर वाइज जो भी कंफ्यूजन होगा उस हेडिंग को रखो, उस हेडिंग के बारे में जितना जानकारी हो सके सब एक दूसरे से शेयर करो और ज़्यादा जानकारी मिलता है। तो स्कूल में जाते हो तो कुछ ग्रुप बना लो, पढ़ने लिखने वाले लड़का लड़की का ग्रुप बना लो और आपस में पढ़ाई लिखाई करो। एकांत में भी पढ़ाई होता है, बहुत मस्त पढ़ाई होता है, लेकिन वैसे माहौल क्यों नहीं बनाना होगा, खुद से बनाना पड़ेगा। नहीं तो एकांत में आदमी कहीं भी भटक जाता है। इस भटकाव से बचो, जिधर हवा बह जाएगा उधर मत बह जाना। तो ये कुछ तरीका होता है, कुछ टिप्स होता है।